हृदय किसी किंदा सोहे। भगवान श्री राम का शरीर का एक एक अंग मानस के एक एक कांड में समाया हुआ है कि बाल कांड प्रभु चरण अयोध्या कटी मन मोहे। उदर बन्यो आरण हृदय किसी किंदा सोहे। कि सुंदर है ग्रीव कि सुंदर है ग्रीव मुखार बिंदु लंका दही गायो। कुंभकर्ण घननाथ दशानन जहाँ समायो। शरण बाल कांड और कमर अयोध्या और भगवान का जो उदर है, पेट में भगवान के चराचर जगत समाया हुआ। तो जो अरण्य कांड है ये भगवान का उदर है, पेट है। और हृदय किसके किंधा कांड है। और ये गर्दन ये सुंदर कांड है। और भगवान का मुख लंका कांड है। सबको मुख से समाहित कर लेते हैं, सब भगवान के काल रूपी मुख में प्रवेश कर जाते हैं। और उत्तर कांड जो है ये भगवान का ये ब्रह्मांड मस्तक है। सबसे श्रेष्ठ उत्तर कांड कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में कि ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार होता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। जिस व्यक्ति में 7 विशेषताएं नहीं है, जिसमें 7 विशेषताएं जिस व्यक्ति में नहीं है, कौन कौन? ऐसा न विद्या, जिस व्यक्ति में विद्या नहीं है। कौन सी विद्या? बाल कांड क्या है? केसारी की तरफ से आया, अभी अभी इसका हाथ कटा है बिजली के कारण। बाकी बिहारी सभी की पीड़ा को दूर करे और सभी को धन धान से परिपूर्ण रखे। जानते ये मानुष जो है, बाल कांड क्या है? बाल कांड विद्या का प्रतीक है। पहला गुण, जिस व्यक्ति में अगर विद्या नहीं है, बाल कांड नहीं जिसने पढ़ा, बाल कांड में तो भगवान ने विद्या का अध्ययन किया। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। तो बाल कांड विद्या का प्रतीक, जहाँ ईश्वर ने विद्या का अध्ययन किया तो बाल कांड विद्या का प्रतीक है। तो पहला ऐसा न विद्या, दूसरा तपो तप अयोध्या कांड अर्थात जवानी। जवानी तपने का काम होती है। जो भी करना है जवानी में कीजिए। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। बुढ़ापे में जानते हो नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, मन बनेगा मतवाला, तो कैसे भजन करोगे निराला। तो जो करना है जवानी में कीजिए। अयोध्या कांड जवानी का प्रतीक है। जवानी में हमें 6 चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए, 6 चीजों पर संयम बना के रखना चाहिए। पहला अतिशय सोना। कहा जाता है लड़कपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया। तो
तो पहला काम, जवानी में नींद बहुत आती है। अब काहे की नींद आती पता नहीं, काहे की नींद आती है। तो अतिशय सोना मना है, अतिशय चलना मना है, अतिशय खाना मना है, अतिशय बोलना मना है, अतिशय भोगना मना है। ये 6 चीजें जवानी में वर्जित होती है। मतलब जवानी में तपस्या करना है, जो करना है जवानी में कीजिए। बंदे कर लो भजन भगवान का, जवानी में जो करना है जवानी में कीजिए। तो अयोध्या कांड तप अर्थात जवानी है। जवानी में व्यक्ति में बहुत जोश होता है, शरीर का भी बल, यौवन भी होता है, रूप भी होता है, धन भी कमा लेता है, तो फिर अभिमान आएगा। तो जवानी में कम बोलना। अयोध्या कांड आप देखेंगे कि अयोध्या कांड में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, लेकिन अयोध्या कांड में कोई युद्ध ही नहीं हुआ। एक ने जो कहा दूसरा मानता चला गया। ये अयोध्या कांड है, जवानी का प्रतीक। तो ऐसा न विद्या तपो, तीसरा दान। अयोध्या कांड के बाद क्या आता है? अरण्य कांड। अरण्य कांड में भगवान ने अपने रूप का दान किया है, विद्या का दान किया है, और ऐसा न विद्या तपो न दानम, और चौथी श्रेणी ज्ञान। ये किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में भगवान ने तारा को ज्ञान दिया। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। तो किष्किंधा कांड ज्ञान का प्रतीक है। विनय की मम्मी की तरफ से 101, विनय की माता जी के द्वारा 101 रुपए का दान भगवान कल्याण करे। और किसको सुंदर कांड सील का प्रतीक है। मनुष्य में जोश के साथ शीलता भी होनी चाहिए। सील कैसा? हनुमान जी जैसा। हनुमान जी में इतना बल है, आज तक कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बना जो हनुमान जी के बल को नाप ले। लेकिन हनुमान जी के ऊपर जानते हो, लंका के राक्षस कोई लात मारता है, कोई पत्थर मारता है, लेकिन वाह हरे हनुमान जी अपरिमित बल होते हुए भी सब सहन कर गए। मारही चरण करही बहु हासी। और लंका कांड, लंका कांड गुण का प्रतीक है। अगर हम दुराचार करेंगे, कुपंथ पर पैर रखेंगे, रामपति यादव की तरफ तो हमारे जितने भी गुण हैं सब हमारा साथ छोड़ देंगे। रामपति जी के द्वारा 50 रुपए का दान भगवान के श्री चरणों में हुआ है। भगवान कल्याण करे। तो लंका कांड गुण का प्रतीक है। उत्तरकांड धर्म का प्रतीक है। भगवान श्री राम के राज्य में चारों चरण धर्म जगमाही, चारों चरणों में धर्म समाहित था। ऐसा राम जी का राज था। तो नख से सीख लो जानिए, भगवान श्री राम का जो शरीर है ये रामायण का बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक है। ऐसी पवित्र रामायण की कथा, रामचरित्र मानस की कथा जो व्यक्ति सुनता है और सुनता मन लगा करके कौन है? वेद व्यास जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फल सुख मुखाद्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भाविका। जो भगवान के रसिक जन होते हैं, कथा के रसिक जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो कथा प्रेमी जन होते हैं, वही इस रस का
पान करते हैं, और एक बार नहीं, और जो एक बार कहता हुआ सुन लिया फिर वही कथा बार बार। अगर ये भावना जिसके अंदर आती है कि राम कथा जे सुनते अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जो भगवान की कथा को सुन करके अगर उभ गया, उसने उस कथा का महत्व ही नहीं समझ पाया। हरि अनंत हरि कथा। विजय कुमार यादव की तरफ से। विजय कुमार यादव जी की तरफ से 50 रुपए का दान भगवान कल्याण करे। ऐसे भगवान की पावनमयी श्री राम